हेलो बच्चों। हाँ, तो आज हम लोग अफवाहों का नियम पढ़ेंगे। अफवाहों का नियम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसको काटा जाता है, ऊर्जाओं का क्रम निकाला जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे मान के चलिए परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है और उसके वृत्ताकार पथ को कोश कहा जाता है और कोश के आंतरिक भाग को उपकोश कहा जाता है और उसके अंदर उपस्थित होता है कक्षक, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ऊर्जाओं का क्रम निकाला जाता है, लिखा जाता है। इस ऊर्जाओं का क्रम लिखने का जो तरीका होता है अफवाहों का नियम के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे हम लोग हेडिंग दे देते हैं अफवाहों का नियम। अफवाहों का नियम, इसमें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ऊर्जा का क्रम निकाला जाता है, काट करके लिखा जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में आसानी हो जाती है। अफवाह मतलब होता है निर्माण का सिद्धांत। यह एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसके अंतर्गत हम लोग समझते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है और इसके वृत्ताकार पथ को कोश कहा जाता है और कोश के अंदर उपस्थित होता है उपकोश। जैसे पहला कोश में उपस्थित होता है एस उपकोश, दूसरा कोश में उपस्थित होता है एस और पी उपकोश, तीसरा में होता है एस पी डी उपकोश, चौथा में एस पी डी एफ उपकोश उपस्थित होता है। इस प्रकार से हम लोग बताइए निकालने का प्रयास करेंगे और काटने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से इसको सीखा जाता है। जैसे कि देखिए लिए कि पहला कोश में एस, दूसरा में एस पी, तीसरा वाला में एस पी डी और चौथा में एस पी डी एफ। इसी प्रकार से आगे पाँचवा, छठा, सातवां कोश में इसी प्रकार से एस पी डी एफ उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला कोश में केवल एस उपकोश है, तो पहला कोश में केवल एस उपकोश, दूसरा में एस और पी है तो 2s और 2p, तीसरा में एस पी डी है तो 3s 3p 3d, चौथा में 4s 4p 4d 4f। इसी प्रकार से पांचवा में 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। इस प्रकार से इसको अब काट करके देखते हैं, सीखते हैं। जैसे पहला 1s में हो जाएगा, दूसरा 2s में, तीसरा 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p, 6f 7d और 7f। इस प्रकार से फिर लिखेंगे, नीचे से ऊपर जाइएगा, फिर नीचे से ऊपर, यानी पहले 1s फिर 2s फिर 2p, इन्हें के 2s और 3p लिख देना है। 2p के बाद जाना है, इसके बाद 2p के बाद कहाँ आएगा 3s और 3s के बाद लगे 4s में नहीं जाना है, 3s के बाद जाना है 3p, क्योंकि नीचे फिर ऊपर। इस प्रकार से आप ऊर्जा का क्रम लिखिएगा। हम 2-4 लिख देते हैं, आप टोटल लिखने का प्रयास करिएगा। जैसे पहला 1s हो गया, इसके बाद 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 4s 3d 4p 5s। इसी प्रकार से निरंतर आगे आप लिख लीजिएगा। और एक कोश में एस उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और एफ उपकोश में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकता है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें द्विघाषी क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है 2 × 12+1 का प्रयोग किया जाता है। 2 × 12+1 सूत्र का प्रयोग कीजिएगा तो आसानी से आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जहाँ L बराबर आपको द्विघाषी क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है। द्विघाषी क्वांटम संख्या, जब क्वांटम संख्या पढ़ाया जाता है तो उसमें अलग से आपको बताया जाता है और सिखाया जाता है। तत्काल अभी इस वीडियो में इतना ही सीखते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का प्रयास करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।